अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है फ़िज़िक्स का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें हमने देखा था पहले फोर्सेस ऑफ ए बॉडीज़। उसमें हमने सबसे पहले हमने देखा था फोर्स हमारे पास क्या होती है। फोर्स के बाद हमने देखा था फोर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फोर्स की टाइप्स पैरेलल है। पैरेलल टाइप्स के अंदर फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती थी, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल्स। जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती थी उनकी डायरेक्शन सेम होती थी और वो आपस में पैरेलल होती थी। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस थी जो पैरेलल तो थी लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती थी, एक दूसरे के अपोजिट होती थी। उसके बाद हमने देखा था इन फोर्सेस को ऐड किस तरह करना है। उसको ऐड करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकली कोई रूल इसका मौजूद नहीं था, तो हमने हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल किया। उसके बाद हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास आ गया एक रिजल्टेंट आर। उस रिजल्टेंट आर फोर्स से आ गया। जब हमारे पास फोर्स मौजूद आ गई तो उसके बाद हमने देखा इसकी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है कि रिजल्टेंट जो आर हमें हासिल हुआ उसको स्प्लिट करना इनटू देयर कंपोनेंट्स में, ऐसे दो कंपोनेंट्स में जिनसे फोर्स बनी है एफ एक्स और एफ वाई, वो हमने मालूम किया था। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करके हमने जो कंपोनेंट हमारे पास फोर्स ए फोर्स बी थी उससे हमने रिजल्टेंट मालूम करने का मेथड देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। टॉर्क कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, एक्शन ऑफ ए फोर्स। फोर्स का हमारे जो हमने फोर्स अप्लाई की या जो हमने पुश किया पुल किया किसी चीज़ को, उसका हमारे ऊपर जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। उसके में मूवमेंट ऑफ फोर्स यही टॉर्क ही कराता है। इसको हम स्टडी करने से पहले हमें इस चीज़ों 3 से 4 चीज़ें जिसका हमें पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी है। एक रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, चौथी मूवमेंट आर्म। पहले हम देखते हैं कि टॉर्क जो सा ये एक रिटर्न वर्ड से बना है जिसको कहते हैं टॉर्क्यू, जिसका मतलब है रोटेशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास पहला पॉइंट कौन सा था, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ए बॉडी इज composed of large number of small particles. If the distance between all particles of a body do not change by applying a force. कहता है रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें उसकी जो शेप है वो चेंज ना हो। जैसे कि हमारे पास एक प्लेट आ जाती है, कोई हमारे पास वुड का पीस आ जाता है, उसका जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है हमारे पास वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल पार्टिकल आपस में टाइटली बॉन्डेड हैं। इनको इन बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहेंगे, वो पॉइंट जिसके गिर्द एक बॉडी जो सी है रोटेट करती है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, अभी द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर हमारे पास एक जो सा आ जाती है लाइन, वो लाइन जिसके गिर्द सेंटर्स मौजूद होता है, वो सेंटर्स द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स इन सर्कल। अब एक बॉडी मूव कर रही है सर्कल में विद देयर सेंटर, इसका सेंटर मेरे हाथ में ये पहुंच गया। ऑल लाइंग ऑन द लाइन, एक लाइन नहीं है इसमें, एक लाइन, उस लाइन के ऊपर एक सेंटर गिर रहा है इसका। उस सेंटर के गिर जब हम ये बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, इस रोटेशन ऑफ को हम क्या कहेंगे, एक्शन ऑफ रोटेशन।
इसी तरह जब हम देखते हैं एक डोर को, जब हम ओपन करते हैं, डोर को ओपन करने के लिए यहाँ हमारे पास व्हील्स लगे हुए होंगे। इनको जहाँ एक हमने हुक सी लगाई हुई थी, इस हुक को वो आगे पीछे करके हम पुश करके या पुल करके ओपन करते हैं। ये किसकी एक यहाँ जो से हमारे पास रिंग लगे होंगे उसके गिर ये मूवमेंट करेगी। इस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। मूवमेंट ऑन the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action। लाइन ऑफ एक्शन वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, और उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट जिसके ऊपर रोटेशन मूवमेंट हो रही, उनके दरमियान में जो फासला आ जाए, डिस्टेंस आ जाए हमारे पास। अब इधर हमने देखा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका आ गया हमारे पास। यहाँ रिंग्स लगे हुए हैं, उनके गिर्द ये क्या मूवमेंट कर रहा है। दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ फोर्स, वो जगह जहाँ आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये लाइन ऑफ फोर्स जो हमने हुक्स लगाई हुई हैं ओपन करने के लिए डोर को, ये लाइन ऑफ फोर्स, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है उसे कहते हैं मूवमेंट ऑन। अब मूवमेंट ऑन हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी उतना टार्क ज़्यादा होगा। टार्क ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हम जो चीज़ें हैं वो आसानी से ओपन और क्लोज़ कर सकेंगे। जितना हमारे पास मूवमेंट आर्म कम होगी, इस जगह पर जब हम पहुँचेंगे तो दरवाज़ा हमारे पास इस जगह से खोलना मुश्किल होगा, यहाँ हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, द लाइन along with a force act is called the line of force action। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, वो पॉइंट जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही है। ये जो हमने हुक के ऊपर जब हमने एक फोर्स लगाई, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है, इसके ऊपर इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। दी लाइन अलोंग विद ए फोर्स, एक फोर्स के अलोंग ही होगी, पैरेलली along with a force x is called the line of force of the force। line of action of the force कहेंगे। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू, उसका फार्मूला जो है F मल्टीप्लाई बाई L। टॉर्क को हम बढ़ा सकते हैं एक फोर्स ज़्यादा अप्लाई करके, एक लेंथ बढ़ा के। कौन सी लेंथ? और मूवमेंट आर्म को बढ़ा के हम एक टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। टॉर्क जैसे बढ़ेगा हमारे पास जो ओपन एक्शन है फोर्स का वो इंक्रीज़ होगा, और हमारे पास क्या होगी, चीज़ों को रोटेशन जो है वो आसानी से होगी। और इसका यूनिट जो सा है ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर आता है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है। तो आज इस टॉपिक को हम यहाँ ही एंड करते हैं, और आप जो चैनल को है वो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि वीडियोस जो सी हैं आपको बर वक्त टाइम मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।